भगवान से और विनती नाभ पड़ी मझधार में सुमिरी नाम भूल गई बंशी वाले मोहना और बंसी तेरे बजाए तेरी बंसी ने मेरो मन हरो सुमोई घरी बिना न सुहा मैया अयो हंस सदाई होती ही तन जाने के और दी जो ज्ञान बताए सर्वप्रथम गौर करते हैं तो लाइन प्रभु की शरणों में वंदना कि जगत के रंग क्या देखूं कि जगत के और अनीता पाल जी ये हमें एक पुष्पों के हाथ से सम्मानित कर रहे हैं 201 रुपये और हमारे सभी स्टाफ वाले भाइयों को 11 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। समाज में सम्मान मिलता है माँ भगवती कल्याण करती है। क्यों
आइए मेरे भक्तों, और आशा करो उस प्रभु से कि वो हमें एक ना एक दिन संतान जरूर देगा। और रानी, अगर तुम्हारा मन इन महलों में नहीं लगता है तो तुम ऐसा करो, 2-4 सखियों को साथ में लेके और कहीं घूमने चली जाओ। रानी पवन रेखा ने जब ये बात सुनी, पति के कहने से रानी पवन रेखा रथ सजवाती है। रथ सजवाने के बाद सखियों के साथ चली है। घूमने के लिए। मेरे भक्तों, इस संसार में हर प्राणी को प्रभु ने सुख नहीं दिए। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। और ये संसार है जो, ये संसार हमारे और तुम्हारे लिए एक परदेश है। एक बार एक प्राणी संसार को छोड़ करके प्रभु के पास जाता है तो प्रभु ने उससे पूछा है कि तुम पृथ्वी पर बहुत बड़े धनवान थे, पैसे वाले थे, लेकिन जब तुम पृथ्वी को छोड़ करके हमारे पास आए तो तुम हमारे लिए क्या लेके आए? तो उस प्राणी ने जवाब दिया, प्रभु क्षमा करना, मानते हैं कि हम पृथ्वी पर बहुत बड़े धनवान थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे, लेकिन अब हम जब आपके पास आए तो हमारे परिवार वालों ने हमें कुछ नहीं दिया। और क्या कहा है? और आज से हम यहाँ के राजा बने। महाराज उग्रसेन कहने लगे, बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि हमारे न रहने पर तुम यहाँ के राजा बनोगे, और जब तक हम हैं यहाँ तब तक ऐसे काम ना करो बेटा। कंस कहने लगा है, क्यों भाइयों, अगर हम यहाँ के राजा बन जाए तो कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक रहेंगे ना? बहुत अच्छे महाराज। तो ऐसा करो, हमारे पिताजी को पकड़ के और जेल खानों में बंद कर दो। अबेले महाराज इधर बंदो, परीक्षित महाराज को उठाया पहले। उस कंस ने अपने पिताजी उग्रसेन को जेल खानों में बंद करवा दिया। कंस स्वयं वहां का राजा बन जाता है। कंस स्वयं वहां का राजा बन जाता है। इधर वो है कंस स्वयं राजा बन के बैठ जाता है और पूछने लगा है, क्यों साथियों ये बताओ कि हम यहाँ के राजा बन गए, कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हो। और सुनो, प्रजा में लोगों से ये पूछिए, हमारे राजा बनने से यहाँ पर किसी को दुख तो नहीं है? हमारे राजा बनने से किसी को दुख तो नहीं है। इधर बंदो, जैसे ही कंस की ये बात सुनी तो एक नौकर उठ करके खड़ा हो गया। कहा है महाराज, अगर जो पहले जो तुम्हारे पिता यहाँ के राजा थे
फिर से अगर वो यहाँ के राजा बन जाए तो ठीक रहेगा महाराज। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं थे, लेकिन जो पहले यहाँ के राजा थे वो फिर से राजा बन जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे ये बात कंस ने सुनी तो कहा है ऐसा करो, ऐसे ज्यादा दुख है तो इसे पकड़ के और जेल खाना में बंद कर दिया जाए। उसे पकड़ के जेल खाना में बंद कर दिया गया। और इधर हुआ ऐसा, डर की वजह से कोई दूसरा नहीं बोला कि तुम्हारे राजा बनने से किसी को दुख। सभी कहने लगे महाराज हम बहुत खुश हैं। और कहा है सदा कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, कोई भी भगवान के भजन कीर्तन नहीं करेगा। और अगर कोई साधु संत महात्मा नजर आए उन्हें पकड़ के तुरंत मथुरा की जेल खानों में बंद कर दिया जाए और हर मंदिरों में हमारी मूर्ति लगा दी जाए। यह बात साधु संत महात्माओं ने सुनी है जब, तो सभी संत महात्मा बड़े दुखी होने लगे। सोच रहे हैं ये पापी जब से जन्म लेके आया है, घोर अत्याचार घोर पाप कर रहा है, न स्वयं भक्ति करता है न किसी को करने देता है। हे प्रभु अब तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। इस संसार में हमारा आपके सिवा कोई नजर नहीं आता है। और आज से हम यहाँ के राजा बने। महाराज उग्रसेन कहने लगे बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि हमारे न रहने पर तुम यहाँ के राजा बनोगे, और जब तक हम हैं यहाँ तब तक ऐसे काम ना करो बेटा। कंस कहने लगा है क्यों भाइयों, अगर हम यहाँ के राजा बन जाए तो कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे रहोगे, ठीक रहेंगे ना? बहुत अच्छे महाराज। तो ऐसा करो हमारे पिताजी को पकड़ के और जेल खानों में बंद कर दो। अबेले महाराज इधर बंदो। परीक्षित महाराज को उठाया पहले। उस कंस ने अपने पिताजी उग्रसेन को जेल खानों में बंद करवा दिया। कंस स्वयं वहां का राजा बन जाता है। कंस स्वयं वहां का राजा बन जाता है। इधर वह कंस स्वयं राजा बन के बैठ जाता है और पूछने लगा है क्यों साथियों ये बताओ कि हम यहाँ के राजा बन गए कैसे लग रहे हैं? महाराज बहुत अच्छे लग रहे हो। और सुनो प्रजा में लोगों से ये पूछिए हमारे राजा बनने से यहाँ पर किसी को दुख तो नहीं है? हमारे राजा बनने से किसी को दुख तो नहीं है? इधर बंदो। जैसे ही कंस की ये बात सुनी तो एक नौकर उठ करके खड़ा हो गया। कहा है महाराज अगर जो पहले जो तुम्हारे पिता यहाँ के राजा थे फिर से अगर वो यहाँ के राजा बन जाए तो ठीक रहेगा महाराज। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं थे, लेकिन जो पहले यहाँ के राजा थे वो फिर से राजा बन जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे ये बात कंस ने सुनी तो कहा है ऐसा करो, ऐसे ज्यादा दुख है तो इसे पकड़ के और जेल खाना में बंद कर दिया जाए। उसे पकड़ के जेल खानों में बंद कर दिया गया। और इधर हुआ ऐसा,
डर की वजह से कोई दूसरा नहीं बोला कि तुम्हारे राजा बनने से किसी को दुख। सभी कहने लगे महाराज हम बहुत खुश हैं। और कहा है सदा कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, कोई भी भगवान के भजन कीर्तन नहीं करेगा, और अगर कोई साधु संत महात्मा नजर आए उन्हें पकड़ के तुरंत मथुरा की जेल खानों में बंद कर दिया जाए और हर मंदिरों में हमारी मूर्ति लगा दी जाए। यह बात साधु संत महात्माओं ने सुनी है जब, तो सभी संत महात्मा बड़े दुखी होने लगे। सोच रहे हैं ये पापी जब से जन्म लेके आया है, घोर अत्याचार घोर पाप कर रहा है, न स्वयं भक्ति करता है न किसी को करने देता है। हे प्रभु अब तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, इस संसार में हमारा आपके सिवा कोई नजर नहीं आता है। रानी पवन रेखा की सभी सखियां रानी पवन रेखा से पूछ रही है, बहन क्या बात है जो तुमने अपना सारा श्रृंगार उजाड़ दिया है, कोई बात हो तो हमें बताओ बहन। कैसी बदन मलिन छटा छवि छीनी की सुंदरताई, और चेहरा गोबर की रानी पवन रेखा ने वह बात किसी को भी नहीं बताई, सखियों को साथ में लिया चलता। और जैसे ही रानी पवन रेखा महलों में पहुंची है, देखा है कि महलों में इस तरह की खुशियां छाई हुई हैं। और कोई बात अगर हम महाराज उग्रसेन को बताते हैं तो महाराज भी उदास हो जाएंगे, महलों की खुशियां चली जाएंगी, सुनसान ये महल शोभा नहीं देंगे। कैसी थी वो पतिव्रता नारी, आज बड़ी दुखी होने लगी। पति की खुशी के लिए सोच रही थी कि एक संतान की जरूरत थी, पति के नाम के लिए वह नारी बड़ी दुखी रहा करती थी, लेकिन उसने किसी को भी वह बात नहीं बताई कि वह गर्भवती है, नहीं बताई उसने किसी को। धीरे धीरे बच्चों कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ समय बीतने के बाद में और रानी पवन रेखा के गर्भ से उसी बालक ने जन्म लिया। जब उस बालक ने जन्म लिया तो आंधी तूफान आने लगी,
चारों तरफ से अंधेरा छाया हुआ है। जब उस राक्षस का जन्म हुआ, जन्म होने के तुरंत बाद वो राक्षस बड़ा हो जाता है और रानी बबर रेखा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, मृत्यु हो जाती है। माँ बड़ी किस्मत वालों को मिलती है भक्तों, इसलिए माँ की इज्जत करना सीखो। माँ हर किसी के नसीब नहीं होती, माँ आखिर माँ होती है। अरे जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछो कि वो माँ के प्यार के लिए दुखी है, माँ के प्यार के लिए तरसते हैं। और तुम्हारी माँ है तो तुम्हें इज्जत करना नहीं जानते हो माँ की। सवार होकर के सखियों के साथ आज घूमने के लिए चले गए। तो जाकर के जैसे ही फूल बाग में जिस समय पहुंचे तो रानी बबर रेखा ने उस फूल बाग की सुंदरता को देखा है कि उस फूल बाग में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, बहुत तितलियां उड़ रही हैं, खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अपने उस दुख को भूल गई रानी बबर रेखा। उन पुष्पों की सुंदरता को निहार निहार करके बड़ी प्रसन्न होती हैं, सखियों से आपस में बातें करती हैं। तब तक एक द्रुमलिक नाम की राक्षस ने जैसे ही रानी बबर रेखा की सुंदरता को देखा, उस राक्षस ने जैसे ही रानी बबर रेखा को देखा है उसकी नियत बदल जाती है। उस राक्षस ने आंधी तूफान भेजे और जब आंधी तूफान भेजे तो रानी बबर रेखा की सभी सखियां जो थी वो रानी बबर रेखा से बिछड़ गई। तो रानी बबर रेखा उस फूल बाग में अकेली रह गई। वही द्रुमलिक राक्षस महाराज उग्रसेन का रूप धारण करने के बाद रानी बबर रेखा के पास आया, पर रानी बबर रेखा नहीं समझ पाई कि ये कौन है। वो समझी कि हमारे महाराज उग्रसेन है, हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज अरे आप अभी तो महलों में थे लेकिन आप बड़ी जल्दी हमारे पीछे पीछे चले आए। उग्रसेन के रूप में वो राक्षस कहने लगा रानी अरे जब तुम आए तो महलों में हमारा मन नहीं लगा, तुम्हारे पीछे पीछे हम भी चले आए। रानी बबर रेखा बेचारी नहीं समझ पाई। तो धोखे से उस नीचे प्रकट हो गया अंत में निश्चल का संयोग। देखी बबर रेखा उसे और नहीं गई थी जो ताकि भी करी उठी ओ पापी जाना। जवाब दिया रे पापी वे दुष्ट, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रानी बबर रेखा समझ गई कि ये हमारे पति नहीं है, ये कोई राक्षस है। कहा है नीच, अगर मैंने तुझे पहले से पहचान लिया होता तो पतिव्रत धर्म से ही श्राप देकर के तुझे नष्ट कर देती रे पापी। वही बिगड़ाल बड़ी घबराई जाने बूझ की दुश्मन तूने मेरे संग करे घटिया।
जैसे ही इतनी बात उस राक्षस ने सुनी है, कहा है रानी, अरे हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। और चलती बेरा कपनियां उड़ाई गई, चलती बेरा कपनियां उड़ाई कुछ नहीं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ।
आयुष की तरफ से हमारे गले में लोटों का हार आ रहा है। कामना करके इस व्यक्ति को प्रभु ज्ञान बुद्धि प्रदान करते रहे, सदैव जीवन में खुशी बनाए रखें। कोई दुख पड़ जाए तो मां को नींद नहीं आया करती मेरे लिए सुधार न कोई मैदानी अरे मेरे लिए सुधार न कोई मैदानी और तुम कहना बोल रही पीछे माता बहनों
रुक के साथ लेंगी हाथ लेंगी चले आना प्रभु जी चले आना कभी रात बनी कभी शाम बनी चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनी कभी श्याम बनी चले आना चले आना कभी रात बनी कभी शाम बनी चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनी कभी श्याम बनी चले आना प्रभु चले आना। और राघव मंडल ने कौन सा गाया था भैया? माता बहनों, उन्होंने बुढ़ापे में सोचा कि हम गाय को पीछे रह गए, उन्होंने भी गा डाला कि तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी अब तो ऐसे गाना चल रहा है। हाँ, अब भगवान की भक्ति करने का समय नहीं है लोगों के पास।